क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ही ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, और इसीलिए ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स आता है। बाकी सब रिपेयर हो जाएगा, पर हार्ट गया तो मैं भी गया। भगवान को इस बात का पता था कि इंसान बहुत ही खतरनाक है, इससे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज दे दे, ये बिगाड़ेगा जरूर। और हार्ट जो मेन फंक्शनिंग करता है, अगर इसने ब्लड सर्कुलेशन बंद कर दिया तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ना होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज दुनिया के अंदर छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। इसके कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, ब्लड में कुछ बेसिक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो भी बंद हो जाएगा, और बॉडी जो है अपना टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता है। और न्यूट्रिशन सप्लाई बंद होते ही ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही डिस्टर्ब करता है। अब समझते हैं कि फाइट द हार्ट डिसीज, किस तरह से हम अपने हार्ट को डिसीज को फाइट कर सकते हैं। मैं कुछ रेमेडीज भी दूंगी, कुछ न्यूट्रिशन को भी ऐड कर सकते हो। और समझते हैं, क्या आपको पता है कि मोर देन 50 CR, 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में कार्डियक वेस्कुलर डिसीज यानी कि दिल की बीमारियों के जपेट में है। 2021 में यानी 2021 में 2.5 CR लोगों ने दिल की किसी भी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाई। और हार्ट अटैक्स इतना ज्यादा कॉमन हो गया है जैसे कि सर्दी जुकाम हो, और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जैसे कोविड हो। आज हम बात करेंगे कैसे इसे रिड्यूस किया जाए। मैग्नेटिक मैट्रेस और पानी के साथ कौन सी फूड भी आपको हेल्पफुल हो सकती है, कैसे हार्ट की केयर करके अपने अपना और अपने लव वन का आप केयर कर सकते हो। स्पेशली शुगर, हाई सॉल्ट कैसे भी रिड्यूस कर सकते हो तो उसको रिड्यूस करिए। और बीपी से काफी हद तक आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। हाई बीपी इक्वल टू हाई हाइपरटेंशन। और सोडियम जितना भी आप कम करोगे बॉडी के अंदर, ये सॉल्ट जितना भी कम करोगे, तो माइंड का जो स्ट्रेस है आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। राइट। इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को यानी कि एलडीएल एचडीएल को जब भी उस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो दिल तक ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है, और ब्लड सप्लाई जो है कभी कभी बंद भी हो जाता है, तो जिसके कारण हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड जैसे ब्लड में चिपचिपापन बढ़ जाता है, जो हार्ट का और ब्रेन का जो फ्लो है उसको काफी हद तक रोक देता है। यानी कि हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल फंक्शन है और एक है मैकेनिकल फंक्शन, जिसको समझने के लिए एक फैन यानी पंखे का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने स्विच ऑन किया, पंखा चल पड़ा, आपने इनपुट इलेक्ट्रिसिटी किया, और आउटपुट आपको क्या मिला? इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने के बाद आपको आउटपुट मिला, यानी कि आउटपुट जो मिला था, फैन चालू हो गया है। सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर बनती है। इनपुट हार्ट में इलेक्ट्रिकल होता है, और आउटपुट जो है हमारा पंपिंग होता है। अगर इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम्स हुआ, कंप्लीट ब्लॉकेजेस हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और उसी को हार्ट ब्लॉक कहते हैं। हार्ट ब्लॉक इज नॉट द आर्टरी ब्लॉक्स, आर्टरीज ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक्स बोथ आर नॉट द सेम। और इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक एंड सेकंड इज द मैकेनिकल चीजें तब काम करना बॉडी के अंदर बंद कर देगी जब पंपिंग हमारा जो है वो एक्शन में आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के साथ होता है, तब इसे हार्ट अटैक कहते हैं, और कार्डियक रेस्ट भी बोलते हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी से एक्टिव किया जा सकता है, जिससे बहुत हद तक मदद मिलती है। पर 120 टाइम्स जोर से पंपिंग करना पड़ेगा। अगर आप थक जाते हो तो किसी को वहां पे वापस साथ में रखिए, वो पंपिंग करे। तो ऑन द स्पॉट वो जो आर्टरीज ब्लॉक हुए जहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, वो स्पॉट वहां पे ब्लड का सप्लाई होना चालू हो जाएगा, जहां से आप 90 to 95% ऑन द स्पॉट
विदिन अ फ्यू मिनट्स आप उसको रिवर्स बैक कर सकते हो, ताकि आपको हॉस्पिटल पहुंचने का वक्त मिल जाता है। दूसरा,